नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग एक जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, ठीक है, क्या आई थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि एसएससी द्वारा साइंटिफिक असिस्टेंट का जो वैकेंसी रिलीज किया गया था, ठीक है, उसका हम लोग फुल डिटेल से सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो नया पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का फुल डिटेल सिलेबस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का फुल प्रिपरेशंस यानी कि आईएमडी, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जितना भी, ठीक है, चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें रिक्रूटमेंट होगा, जो जो चीज़ का आपको ज़रूरत होगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, या कंप्यूटर साइंस का ब्रांच पेपर हो, ठीक है, या रीजनिंग हो, ठीक है, या इंग्लिश हो, कोई भी पेपर हो, सारे पेपर का यानी कि पूरा टोटली कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर साइंस से एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का फॉर्म डाले हैं तो आप लोग के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आपको सारा कंप्लीट मटेरियल्स प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, इसका कंप्यूटर साइंस का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है, उसके बाद जाकर के कितने स्टेज में होंगे एग्ज़ाम, और क्या क्या है सिलेबस में जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जाकर के अगले दिन हम लोग देखेंगे कि जो क्लास हैं, जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, अगले दिन से क्लास स्टार्ट होंगे। आज हम लोग देखेंगे उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। अब देखिए, आज जो है डे फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि पहला दिन है यहाँ पे। ये देखिए पहला दिन है यहाँ पे, इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे सिलेबस का। देखिए, एग्जाम स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस, क्या है स्कीम, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, टोटल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, और 1 मार्क्स से इस तरह से आपको कितने टाइम मिलेंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे। अब देखिए यहाँ पे 2 आवर्स मिलेंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 पार्ट 1 होंगे, ठीक है, और पार्ट 2 होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में यहाँ पे आपको दिखाया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसको कि हम लोग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ कहते हैं, ठीक है, इसका भी 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्रीहेंशन, ठीक है, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है और उसका जो कंप्रीहेंशन है, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे। और जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जीएस कहते हैं, जनरल स्टडीज, ठीक है, या जीके जीएस, जिस जो भी कहते हैं, ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे यदि पार्ट 2 यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे जो ब्रांच पेपर है, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पे पार्ट 1 यानी पार्ट 1 का जो वेटेज है, ये अकेले आपका ब्रांच पेपर 100 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। और दोनों मिला करके यानी कि टोटल मिला करके 2 आवर्स 120 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और टोटल मार्क्स जो होंगे 200 मार्क्स का होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, यानी कि पेपर 1, ठीक है, पेपर मतलब एक ही एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि एक ही एग्ज़ाम है और इसी में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, डिटेल्स देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में जो था, पहला जो था रीजनिंग था। ठीक है, पार्ट 1 का जो इंडिकेटिव सिलेबस है, यहाँ पे रीजनिंग इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के होंगे। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के होंगे। इसमें देखिए कुछ चीज़ का आपको टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि एनालॉजी होगा, ठीक है, उसके बाद सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशंस, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप से आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चंस
पूछ ही लेते हैं प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग होंगे, उसके बाद वर्बल होंगे, फिगर क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज होंगे, ठीक है। नंबर सीरीज से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जाकर के इस तरह से और भी आपका क्या क्या चीज़ डिजाइन टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर कैंडिडेट का एबिलिटी किस तरह से वो एप्टीट्यूड को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थमेटिकल से, कंप्यूटेशनल और एनालिटिकल फंक्शन से रिलेटेड आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए जीएस का बात करते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल जो सामान्य नॉलेज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिजिकल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, टोपोग्राफिकल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेटिक फिगर्स होंगे। किसके पर्सपेक्टिव में? इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अभी का जो करंट इवेंट है, मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड यानी ओलंपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अभी जो इशू चल रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक होंगे, ठीक है। अब देखिए अब कुछ चीज़ और भी बताया गया है यहाँ पे, देखिए किस चीज़ से क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें आपका एंशिएंट से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जाकर के आपका जो पॉसिबिलिटी है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जाकर के कल्चर, हेरिटेज साइट्स, फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आ गया ना। और इसी तरह से फिर जाकर के आप देखिए यहाँ पे साइलेंट फीचर्स, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए यहाँ पे बता रहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल, जैसे कि जीडीपी हो गया, है ना। उसके बाद जाकर के जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जाकर के आपका जो इकोनॉमिक, जैसे कि सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे आपका टेस्ट, ठीक है, टेस्ट एबिलिटी, ठीक है, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम कैंडिडेट का ये चेंज किया जाएगा, नंबर सिस्टम से रहेगा क्वेश्चंस। उसके बाद आकर के देखिए होल नंबर, देखिए नंबर सिस्टम में ये हो गया आपका डेसिमल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड परसेंटेज से क्वेश्चंस रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस रहेगा, स्क्वायर एंड रूट से क्वेश्चंस रहेगा, है ना। उसके बाद आकर के एवरेज से क्वेश्चंस रहेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में जब बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एसआई एंड सीआई से क्वेश्चंस रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक डाला गया है, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा, है ना। इस सबसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है, ठीक है, ये सबसे टॉपिक से क्वेश्चन रहना ही रहना है। उसके बाद डिस्काउंट से क्वेश्चन रहेगा, पार्टनरशिप हो गया, है ना। उसके बाद बिजनेस, ठीक है, बिजनेस जैसे पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप से क्वेश्चन रहता है बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद देखिए एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इससे क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देगा 2:5 में कोई मिल्क है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, 1:2 में, तो आप किसको कितना मिला, ठीक है, जस्ट लाइक ए क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब देखिए अर्थमेटिक का चैप्टर्स हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ तक जो था अर्थमेटिक था, है ना, यहाँ तक क्या था, अर्थमेटिक था, ठीक है, जो कि एसएससी अर्थमेटिक से क्वेश्चंस भी पूछती है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ है यहाँ पे, अब जो आगे देखने को मिलेगा ये सब आपको कहाँ से हैं, ये एडवांस मैथमेटिक्स से, जो कि एसएससी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दीज आर एडवांस। देखिए एडवांस में क्या से क्वेश्चन चलेगा, आपका बेसिक अलजेब्रा हो गया, है ना। उसके बाद आकर के आपका ये सर्च एंड इंडिसेस, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या है, कंग्रुएंस, है ना। उसके बाद देखिए ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन रहेगा, सर्किल से, सर्किल्स और उसका चॉर्ट से क्वेश्चन रहेगा, टेंजेंट से क्वेश्चन रहेगा, एंगल से क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे सर्किल के बारे में। अब देखिए ट्रायंगल से क्वेश्चन रहेगा, क्वाड्रेटर से क्वेश्चन है, पॉलीगन, सर्किल में देखिए ये सब प्रिज्म से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जाकर के आप देखिए यहाँ पे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिरामिड से क्वेश्चन है कुछ। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। उसके बाद रेडियन मेजरमेंट से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एस्थेटिक्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। एस्थेटिक्स से एडवांस के बाद देखिए एस्थेटिक्स में आ गया है, ठीक है। इसमें देखिए बार डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी है, आपसे पूछ दिया जाएगा, है ना। बारंबारता सारणी जो पढ़े हैं एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये तो था पूरा मैथमेटिक्स का यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कुछ, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ईटीसी लगा दिया है। ईटीसी कहने का अर्थ क्या पूछेगा, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इंग्लिश ग्रामर, आप बताइए इंग्लिश ग्रामर कितना है, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ चीज़ है जो कि यूपीएससी सॉरी एसएससी जो है कॉमन चीज़ रखती है, ठीक है। एसएससी में जैसे कि आप सिंटैक्स हो गया, ठीक है, टाइम एंड टेंस हो गया, है ना। उसके बाद टाइम एंड टेंस के बाद आपका वॉइस से कुछ क्वेश्चंस रहता है ना। उसके बाद जाकर के नरेशन से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस रहता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें पूरे डिटेल से डिस्कशंस करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछता है, कितना मार्क्स का, आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशंस कर देंगे। जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा एकदम जो कहते हैं ना कि आपका 100 जैसे कि 200 मार्क्स का है, ठीक, 200 मार्क्स में, ठीक है, 200 मार्क्स में आपका ये इंश्योर रहिए कि 150 प्लस जरूर आएंगे, ठीक है। इतना ज़रूर आपको प्रिपरेशंस करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो रिजल्ट बनता है 110 पे, यानी कि 120 पे ही रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि 150 तक हम पहुँच रहे हैं, मिनिमम 150 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 150 तक मिनिमम आपको हम पहुँचा सकते हैं, ठीक है। बस कि आप पूरा जुड़े रहिए, ठीक है, जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए यहाँ इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, वोकेबलरी से क्वेश्चन, ठीक है, वोकेबलरी बोले तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सही यूज, ठीक है, वर्ड का कहाँ पे यूटिलाइज होगा, कहाँ पे नहीं होता है, ये सब चीज़ से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये था एसएससी का। अब देखिए ये जो था ये इंग्लिश ग्रामर जो कि हम देखते आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से हमने एनालाइज किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम कंप्यूटर साइंस जो पर्टिकुलरली कोर पेपर है, ठीक है, यदि किसी का फिजिक्स है, ठीक है, देखिए फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, फिजिक्स, देखिए अगर किसी का फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं ये फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इस केस में क्या है ना कि यदि किसी का फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो वो अपने ब्रांच पेपर का तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर का जितना भी हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जाकर के एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर के रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद जाकर के जीएस पढ़ाएंगे या जीए जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये पढ़ाएंगे, सारे चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, आप स्वयं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी टीचर्स को से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पर्टिकुलरली लेके चल रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस वाले को लेके चल रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के को लेकर चल रहे हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस का हम लोग सिलेबस का डिस्कशंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर साइंस में जो यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है, उसका जो ब्रांच पेपर है, यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स का हिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक है, उससे भी वो पढ़ना है हमें। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, इसमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है पता है आपको, मैं बता दूं कि इसमें ये पूछा जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ, ठीक है, जस्ट लाइक इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस में ये चीज़ हैं। उसके बाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम सीए, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यदि आप बीटेक किए हुए हैं या आप डिप्लोमा किए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। यदि आप देखिए यहाँ पे तो ये ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि सिंपल सा देखिए, देखिए आर्किटेक्चर में देखिए आप रैम के बारे में पढ़े होंगे, रोम के बारे में पढ़े होंगे, ईपी रोम, ठीक है, किस तरह से मैग्नेटिक, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ठीक है, ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये सब इजी वे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्या है ना कि देखिए मेमोरी, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ बेसिक चीज़ है। देखिए नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी, ठीक है, जो आप मतलब बीटेक के पीरियड में या डिप्लोमा के पीरियड में पढ़े होंगे,
तो ये ज़रूर पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम वो कौन कौन सा होता है, जैसे कि आपका बाइनरी हो गया, ठीक है, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ये तो हो ही गया। उसके बाद जाकर के 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे और भी है, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटेशन पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक, क्या है ना, अर्थमेटिक थ्रू स्टैक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, आप देखे होंगे क्या चीज़, स्टैक, ठीक है। इसमें पढ़ाएंगे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, पुश एंड पॉप ऑपरेशन पढ़ाएंगे। सारा चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वो था सीए का, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है ना कि असेंबलर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग ओवरव्यू ऑफ असेंबली प्रोसेस, असेंबलर फॉर द पीसी के लिए कैसे असेंबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। उसके बाद एड्रेसिंग बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग भी होते हैं, है ना। डायनामिक लोडिंग क्या होता है, लिंकिंग, लिंकर, ठीक है, लिंकिंग क्या होता है, लिंकर्स क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से स्पेस लेता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, फ्रेगमेंटेशंस के बारे में, नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशंस कैसे होता है। उसके बाद देखिए क्या है, पेजिंग, ठीक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हार्डवेयर प्रोटेक्शंस कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ देखिए, फ्रेगमेंट कैसे करते हैं, शेयर ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सारा चीज़ देखेंगे। उसी में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, देखेंगे पे डिमांड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है, उसका एल्गोरिथम देखेंगे। देखिए ये थ्रेसिंग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते होंगे, ठीक है, तो इसमें गेट में भी क्वेश्चंस रहता है थ्रेसिंग से, ठीक है, थ्रेड्स कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से भी आता है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखिए फाइल सिस्टम से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, देखिए पढ़ना है क्या, एसेस मेथड्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्शंस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, सिमेंटिक्स, ठीक है, और सिमेंटिक्स पढ़ना है। उसके बाद सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ना है, एलोकेशन मेथड पढ़ना है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी है तो उसको किस तरह से फ्री स्पेस रहता है तो उसको किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंटरफेस पढ़ना है, ठीक है, सब सिस्टम पढ़ना है, परफॉर्मेंस कैसे काम करता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को, एक्सेस मैट्रिक्स कैसे काम करता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ठीक है, असेंबलर, ठीक है, नेक्स्ट जो ये देखिए असेंबलर जो है, इस टॉपिक के बारे में देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, उसका ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन एंड लो पास असेंबलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल पास, ठीक है, लो पास के बाद सिंगल पास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो पीसी के लिए होता है। सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑथेंटिकेशंस के बारे में पढ़ना है, थ्रेड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जाकर के थ्रेड्स मॉनिटर्स कैसे करता है, इनक्रिप्शन, ठीक है, इनक्रिप्शन टेक्निक आप जानते होंगे, ठीक है, कैसे हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। बहुत सारे टेक्निक बताएंगे आपको, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है, यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यूनिक्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग इन फोरट्रेन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसके बारे में। फिर देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, ओओपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें देखिए ओओपी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, अब्स्ट्रैक्शंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका अब्स्ट्रैक्शंस के बाद इनकैप्सुलेशंस, उसके बाद जाकर के पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद जाकर के क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सारे चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में, ओओपी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सी किस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी। उसके बाद जावा के बारे में कुछ प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑफ कंपाइलर्स, कुछ कंपाइलर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा कंपाइलर्स, उसका बेसिक, ठीक है, जिसमें हम लोग लैग्जैम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ठीक है, सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइलर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर आप बीटेक किए होंगे तो उसमें आपको कंपाइलर, ठीक है, एक सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में क्या पढ़ना है,
उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ डेटाबेस, ठीक है, डेटा को स्टोर कैसे, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसमें पढ़ेंगे हम लोग। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डाटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, क्वेरी, बेसिक क्वेरी, कैसे हम लोग किसी चीज़ को, डेटा को अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटाबेस में। उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, क्वेरी बेसिक, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हैंडलिंग के बाद बैकअप, रिकवरी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, एसक्यूएल, है ना, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, एक डेटाबेस को कैसे हम एक दूसरे से एक डेटा मतलब जैसे कि ये देखिए ये टेबल है, ये टेबल है, इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये जो होता है ये आरडीबीएमएस में आ जाता है, ठीक है। एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज आरडीबीएमएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए यहाँ पे सिलेबस डाला गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी, है ना, सारे टोपोलॉजी के बारे में एकदम गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्विचिंग टेक्निक पढ़ेंगे नेटवर्क में, ठीक है, ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, राउटर, ठीक है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब मेरा फेवरेट पेपर्स हैं, फेवरेट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब देखिए गेटवे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, www, वर्ल्ड वाइड वेब, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, ये सब चीज़ बारे में। प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल, द सेट ऑफ रूल्स, दैट इज द प्रोटोकॉल, है ना, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वेब सर्वर के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ब्राउजर्स में जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका ब्राउज़र हो गया। उसके बाद देखिए सर्च इंजन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, दिस इज द सर्च इंजन। तो डिफरेंस बढ़ाएंगे, क्या क्या गूगल ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, फायरवॉल्स हैं, ठीक है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं, डाटा सिक्योरिटी, HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी बेसिक फंडामेंटल, क्या क्या बॉडी होता है, क्या उसका बेसिक चीज़ है, ठीक है, किस तरह से हम लोग एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद DHTML, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। XML, ठीक है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, देखिए इससे भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन रहता है। कुछ टैग दे देगा, उससे कहेगा कि ठीक है आप इस टैग का किस में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, इसके बारे में देखिए क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो पढ़ना है मेन रूप से, ठीक है, इसमें देखिए पढ़ना है, ठीक है, क्या चीज़ है, GIS डेटा स्पेशल मॉडल्स, ठीक है, प्रोजेक्शंस और स्केल, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, मैपिंग, GIS एनालिसिस, कार्टोग्राफी, बेसिक्स ऑफ GIS एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप देखिए कल से हम लोग जो है पूरा 1 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है, और बताएंगे कौन कौन से बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, पर्टिकुलरली बुक, ठीक है। ऐसे तो कोई जितना हम लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम अपने चैनल पे, ठीक है। उसका टेलीग्राम लिंक आपको चैनल के नीचे मिलेगा, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको PPT यानी कि PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, यानी कि तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ, ठीक है, जो जिसको ज़रूरत है, जो आपके फ्रेंड है जो BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस से, जिन्होंने IMT का, ठीक है, SSC साइंटिफिक असिस्टेंट का IMT का फॉर्म डाले हैं, ठीक है, उनको आप ज़रूर उनसे शेयर कीजिए ताकि वो जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो इससे हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं तो हमारे पढ़ाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अंत तक, ठीक है, अगर आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि देखिए कंप्यूटर साइंस से नहीं भी है
यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिजिक्स से हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जो भी पेपर हैं, ठीक है, चाहे वो आपका जीएस हो, एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश हो, ठीक है, या रीजनिंग हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बचा जो भी पेपर है बाकी वो सब क्या है ना कि आप दूसरे से जगह भी आप स्वयं से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर बोलिएगा तो हम उसको भी गाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने फ्रेंड को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग कल हम फिर मिलते हैं आपसे 9 AM में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करें। थैंक यू।